आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक और माँ आई, मैं आपको परिचय कराऊं एक माँ से। एक ऐसी माँ जो यहाँ पर रहने के लिए आई हैं, आज ही आई हैं ये माँ। और गौरी गोपाल आश्रम में क्यों आई, क्या कारण है, घर में कौन कौन है और कौन इन्हें लेकर आया है, आज मैं सबसे परिचय कराऊं आप सबका। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं पुटन बेगन के कहाँ से मेरी माँ? के गोटो पकेट अभी इधर थोड़ा से अब हो रहा है ये अभी एक हाँ पकड़ इंचो एक आठ पेमेंट देख रहा है देया बोली तेरा नागपुर से आई है। नागपुर से आए। नागपुर। आप कौन है? इनके माइक पास में लो। ये मेरे यहाँ किराएदार रहती थी। ये आपके यहाँ किराए से रहती थी हो। ये मेरे हमारे कोई नहीं है, इंसाइड के नाते उनको लेके आए। उन मेरे पीछे लगे, वो तुम्हारा साधना टीवी देखती थी। उन्होंने बोले मेरा बच्चा मेरे को मिल गया, मेरे को बच्चे की तरफ लेके चलो। माइक पास में लो। हाँ। तो आप इनकी सेवा आप ही करते थे अभी तक? नहीं, वो उनकी सेवा वो ही करती थी। ये अपना खुद काम करती थी? हाँ, अपना खुद काम करती थी। तो अभी मैया का दिमाग का संतुलन ठीक है कि नहीं? नहीं, संतुलन ठीक है, लेकिन वो अभी चिड़चिड़ कर रही, पैसा नहीं, कुछ नहीं, अदला नहीं, तो चिड़चिड़ करती वो। और वो अपना जो तो मैया के बेटा कहाँ है? बेटा मर गया और वो बेटी भी मर गई। तो बेटी भी नहीं है और बेटा भी नहीं है? नहीं, बेटा पत्रकार था, वो भी मर गया एक्सीडेंट से। और बेटी के यहाँ पे आतड़ी खराब हो गई थी, तो वो उनसे मर गई वो। अच्छा। हाँ। और फिर पति तो कोरोना में मर गया। अच्छा। तो अब मैया का फिर ससुराल पक्ष का कोई नहीं है? कोई नहीं। भाई भतीजा? कोई नहीं। जेठ के बच्चे कोई नहीं। वो भाई है एक, तो उनका वो कभी आए नहीं। 6 साल। आपके घर में कितने साल से मैया किराए? 7 साल से रह रही वो। 7? हाँ, 7 साल 7। तो तब से वो कोई उनका रिश्तेदार कोई मिलने के लिए नहीं आए। तो 7 साल से आपने सेवा इनको अपने घर पे रखा आपने किराए से? हाँ, लड़की आती थी उनका घर के पैसा खर्चा, किराया का पैसा देती थी वो लड़की। अच्छा। तो वो भी मर गई, 2 साल हो गए। बेटी माँ का किराया चुकाती थी? हाँ। तो वो बेटी भी चल बसी? हाँ, चल बसी। किराया वो इनका खर्चा पूरा वो करती थी वो। तो फिर आप इनको लेके यहाँ आए हैं? हाँ। तो ये मैया से यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। यहाँ का कोई पैसा तो नहीं लगा? कुछ नहीं, किसने पैसा मांगा नहीं। तो आप ये मैया की कुछ दिन सेवा आप ही कर लेते हैं? नहीं, अभी क्या इनकी जो है ना हड्डी भी टूट गई, इनका जमता नहीं, मेरा भी बुढ़ापा है, तो हम क्या करेंगे। तो आप मैया के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी यानी हाँ पड़ोसी बोलो। ये मैया हैं, इनके बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पति नहीं है। जिस घर में ये किराए से रहती थी भैया ये मकान मालिक हैं। बेटी इनकी ख़त्म हो गई तो किराया कौन दे? तो मकान मालिक का किराया भी देने की स्थिति माँ की नहीं थी, तो मैया गौरी गोपाल आश्रम में आई हैं। ये माँ बताओ ज़रूरतमंद है या नहीं? ज़ोर से देखिए, जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है। जो बेटी बेचारी खर्चा उठाती थी वो भी चल बसी, और अब माँ हो गई बिल्कुल अकेली। अब कितना दुख माँ ने उठाया जीवन में, उस दुख उस चिंता के कारण माँ का देखो क्या बोलें और क्या ना बोलें, कुछ समझ नहीं आता। मैया बात कराओ मैया से। मैया आप यहाँ गौरी गोपाल कथा पहले सुनती थी, यहाँ के बारे में जानती? नहीं जी पहली बार। आप नहीं जानती थी? कैसे? घर में देखी ना, वहाँ फिलहाल टीवी पर देखती थी? वो सब देखी मैंने। कितने साल की हो मैया आप? उम्र क्या है आपकी? मैं 60 वो फुट बोली। हाँ 66 नहीं ज़्यादा है, छोटी बोली ना 66। ठीक बोल है। नहीं पाए नहीं इसलिए नहीं, ऐसे बहुत सब था, क्या करूं, अभी थोड़ा ठीक हो जाए बस। हो जाएगा, अब सब ठीक करेंगे बिहारी जी, आप चिंता ना करिए। अब मत रो मैया, आपका बेटा ये अनिरुद्ध है, अब हम आपके बेटा बेटी सब लोग बन के सेवा करेंगे, ठीक है मैया? मत रो आप, अब आपके बेटा हम हैं, ठीक हैं? भैया जी भैया। तो आप हमें बेटे के रूप में स्वीकार करेंगी ना? जरूर। देखो
यही है मानव जाति की सेवा। मानव जाति की, इसलिए आपसे मेरी एक विनती है कि आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में आने वाली इन वृद्ध माँओं की सेवा भी कीजिए। तो देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माँओं की सेवा होती है। आप किन किन को लगता है किन माँओं के लिए यह गौरी गोपाल आश्रम घर है? बेसहारा माँओं के लिए क्या है ये आश्रम? वृद्ध माँओं का घर है। तो बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि जब आप भोजन किया करें तो आप ये ज़रूर देखा करें कि गौरी गोपाल आश्रम में आपकी भी एक वृद्ध माँ हैं, जिससे आप ही भोजन देंगे, आप ही उसे रोटी की व्यवस्था करेंगे। तो अब आपसे मेरी प्रार्थना है, माँ, जब आप अपनी वृद्ध माँ के, आपकी माँ का आप श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो वो माँ को कब मिलेगा? जब हमारी गौरी गोपाल आश्रम की माँओं की आप सेवा करेंगे तो निश्चित उन तक पहुँचेगा। इन माँओं के लिए ये आश्रम का निर्माण चल रहा है। आप भी एक कमरा फिनिशिंग करा के आप भी वृद्ध माँओं को समर्पित कर सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। तो आप भी एक कमरे का सहयोग कर सकते हैं माताओं के लिए कि मैं एक कमरा बनवा के दूंगी माँओं को, या एक कमरा बनवा के दूंगा। एक कमरे की आप छत डलवाएं या फिर एक कमरे की फिनिशिंग आप करा सकते हैं। देखो, आश्रम बन रहा है किसके लिए? आज इस आश्रम में कौन रह रहा है? वृद्ध माएँ। किसके लिए बन रहा है? वृद्ध माँओं के लिए। और कौन सी माँ? ऐसी माँ जिनके अपनों ने, अब कोई है नहीं अपने, ना बेटा है ना बेटी है, कोई नहीं है। ये तो भैया ने सोचा कि चलो गौरी गोपाल ले आए, नहीं तो मैया कहाँ जाती, कौन सेवा करता, कहाँ जाती। अब तो ये मैया रोटी बना के खाने की भी स्थिति में नहीं है कि अपना खुद भोजन बना सकें, हैं स्थिति में अपना भोजन भी नहीं बना सकती, तो कहाँ से ये आटा लाएंगी, कहाँ से ये चावल खरीदेंगी, और कहाँ से ये जुगाड़ व्यवस्था करेंगी, नमक मिर्ची मसाला खरीदेंगी। अब हम लोगों के होते हुए हमारी वृद्ध माँओं को दुखी ना रहना पड़े। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे मेरी बस यही प्रार्थना हो, जो टीवी पे सुन रहे हैं, कि गौरी गोपाल आश्रम की माँओं को अपनी माता मानकर आओ, मानव जाति की सेवा करते हैं और इनकी सेवा से ही भगवान प्रसन्न होंगे। आओ मैया, अब आप यहीं रहिए, मेरी माँ, प्रसन्न चित्त से रहिए, खुश रहिए, ठीक है? राधे राधे महाराज, जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभेच्छा आपको। धन्यवाद। बस थैंक यू। तो आप अपना ध्यान रखिएगा और ये मैया यहाँ सुरक्षित रहेंगी। और इनके परिवार को बोल दीजिएगा कोई मिले तो कभी भी आके यहाँ माँ का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है भाई, है ना? यहाँ सुरक्षित रहेंगी अभी हमारी माँ की तरह। मैया को बात करा, मैया मत रो मेरी माँ। क्या हुआ आपको? नो ना, हाँ? मैं खुश पे मार रही हूँ, खुश पे मार रही हूँ, खुश ले रही हूँ। अच्छा, खुश आपको अच्छा लग रहा है? बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत, जो आपने बोले ये बात थी, बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं है मैया, हम सब आपके हैं। सोचिए किसी बेसहारा को सहारा मिल जाए तो कैसी दुआएं निकलती हैं। ये माँ का दुआएं निकल रही हैं, आशीर्वाद निकल रहा है, यही दुआएं हैं। पैसे बहुत, खूब पैसा कमाना मेरे दोस्तों, खूब पैसा, और पैसा कमा के उस कमाई का कुछ हिस्सा 2%, 1%, 5% इन वृद्ध माँओं तक पहुँचाइए, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है। आप लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो इन माँओं को भोजन कैसे मिलेगा? तो आप ये सोचिए कि आपके घर में यदि चूल्हा जल रहा है तो गौरी गोपाल आश्रम में भी वृद्ध माँओं के लिए चूल्हा जलता रहे, और वो तब जलता रहेगा जब आपका सहयोग गौरी गोपाल की तरफ पहुँचता रहेगा। आपकी आधे घंटे की कमाई, 10 मिनट की कमाई का हिस्सा इन माँओं तक, क्या ये आपकी माँ नहीं है? अब सोचो, ये माँ, ये हम सबकी तो माँ है ना, हम सबकी तो जिम्मेदारी है। और मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, व्यापार तो है नहीं, आप सबसे भिक्षा मांग के सब कार्य हो रहा है, तो जरूर सहयोग कीजिए।